8वीं सदी भारत की सरजमीन पर एक नई ताकत दस्तक दे रही थी। तो चलिए समझते हैं उस दौर के ऐतिहासिक अरब आक्रमण की कहानी। यह है 700 ईस्वी के आसपास का सिंध, एक ऐसा इलाका जो एक बहुत तेजी से फैलते साम्राज्य के ठीक बगल में था। हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ। साल 712 ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है। यहीं से भारत के मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। 7वीं सदी से पहले अरब मतलब रेगिस्तान और आपस में बटे हुए कई कबीले। फिर 7वीं सदी में इसी इलाके से एक नए धर्म का उदय हुआ, इस्लाम। इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद ने कई कबीलों को एक साथ जोड़ा। उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों यानी खलीफाओं ने इस काम को आगे बढ़ाया और यहीं से एक साम्राज्य बनना शुरू हुआ। और देखिए, इन खलीफाओं के अंडर में यह साम्राज्य कितनी तेजी से फैला। देखते देखते बड़े बड़े इलाके जीत लिए गए। तो जब खलीफा भारत की तरफ देख रहे थे, उनके दिमाग में 4 बिल्कुल साफ मकसद थे। लेकिन भारत में घुसना आसान नहीं था। उनकी शुरुआती कोशिशें पूरी तरह नाकाम रहीं। आखिरकार एक रास्ता मिला पहाड़ों के बीच से, जिसे हम खैबर दर्रे के नाम से जानते हैं। और साल था 712 जब एक नौजवान जनरल मोहम्मद बिन कासिम इस रास्ते से कामयाब हुआ। उसकी सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ी, एक एक करके शहर जीते और वहां के राजा दाहिर को हरा दिया। जीत के बाद एक नया टैक्स सिस्टम आया। गैर मुसलमानों पर जजिया नाम का टैक्स लगाया गया। और ये जो टैक्स था, इसकी दर थी 2.5%। ये उस वक्त की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बन गया था। सिंध की ये जीत सिर्फ एक जंग नहीं थी, असल में ये भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की नींव थी। तो सवाल ये है कि 712 में हुए इस बड़े बदलाव के पीछे वो कौन सा चेहरा था